चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको बोर्ड पे दिखेगा। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ज्यामितीय रूप बोलिए या ग्राफीय रूप बोलिए, एक ही बात हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको वैसे वैसे हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक क्रिकेट टीम है जो क्या क्या खरीद रहा है, बल्ला और गेंद। क्या खरीद रहा है? बल्ला और गेंद है। तो देखिए आपको अगर एक बल्ला का कीमत पता चल जाए, एक गेंद का कीमत पता चल जाए, तो कितनों बल्ला का कितना भी गेंद का पूछेगा तो आपने बता दीजिएगा। बोलिए, तो हम क्या करते हैं, एक बल्ला का कीमत और एक गेंद का कीमत हमको पता नहीं है, पता नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं। उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं ना। तो पहले बल्ला है तो बल्ला का कीमत मानते हैं। तो मानिए, माना एक बल्ले का, लीजिए माना एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया। गेंद भी है, क्या है? एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। देखिए एक बल्ला का हमको मूल्य नहीं पता था तो 100 रुपया मान लिए, एक गेंद का मूल्य पता नहीं था तो y रुपया मान लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। देखिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए 3 बल्ला है। क्या बल्ला है? 3 बल्ला, लिखिए 3। यहाँ पे देखिए 6 गेंद है। क्या गेंद है? 6 गेंद है। इधर देखिए एक बल्ला का मूल्य है 100 रुपया। कितना रुपया है? तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा? 3x। कितना होगा? 3x। कितना होगा? 3x। अब देखिए एक गेंद का मूल्य है y रुपया। उधर उधर भागो सब। एक गेंद का मूल्य है y रुपया। कितना रुपया है? तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा? 6y। 6 गुना y कीजिएगा ना। बोलिए, अगर मान लीजिए गेंद का मूल्य 10 रुपया रहा था तो 6 गेंद का पूछता, 6 को 10 से गुना करते हैं ना, 6 से 60 होता तो वही काम इसमें करेंगे। y है तो 6 में y से गुना करेंगे। अब देखिए 3 को बल्ला का कुल मूल्य पता चल गया और 6 को गेंद का कुल मूल्य पता चल गया। दोनों को जोड़ के टोटल मूल्य कितना होता है? 3900 रुपया। टोटल कितना है? 3900 रुपया। टोटल कितना है? बोलिए। 3 को गेंद, देखिए 3 को बल्ला और 6 को गेंद, टोटल कितना रुपया में खरीदता है? 3900 में। कितना खरीदता है? देखिए इसको और सरल करके छोटा करके जो है, आप इसको और सरल करके छोटा कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, इधर देखिए 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, 3 से क्या हो रहा है? इसमें भी भाग लग रहा है। तो दोनों तरफ जब 3 से भाग लगाइएगा, इसमें देखिए 3 से भाग लगाइए, 3 3 कट जाएगा, बचेगा x। इसमें 3 से भाग लगाइएगा, 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा। इसमें 3 से भाग लगाइएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये आपका समीकरण क्या हो गया? 1। यहाँ लिख सकते हैं आप, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर इसको और देखिए छोटा कर दिए। अब देखिए पुनः देखिए पुनः देखिए क्या कर रहा है, फिर से करा एक और बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद है। एक बल्ला खरीद रहा है तो एक बल्ला का मूल्य कितना है? 100 रुपया। गेंद क्या खरीदा जा रहा है? 2 गो। एक गेंद का दाम कितना है? y रुपया। एक गेंद का मूल्य कितना है? तो 2 गेंद का मूल्य कितना होगा? 2y। देखिए एक बल्ला का मूल्य और 2 गेंद का मूल्य टोटल कितना है? एक बल्ला और 2 गेंद जो है अब कितना रुपया में खरीद रहा है? फिर से 1300 में। कितना में खरीद रहा है? 1300 में खरीद रहा है। ये देखिए आपका एक समीकरण बन गया, तो इसको मान लिया समीकरण 2। ये समीकरण बना था पहला तो इसको 1 मान लिए। अब यहाँ जाके दूसरा समीकरण बनाए तो इसको समीकरण 2 मान लिए। कोई दिक्कत? देखिए यही आपका बीजगणितीय रूप है। यह आपका क्या है? यहाँ पे लिख दीजिए, बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप दोनों व्यक्त करने का रहा है। बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप में क्या, दोनों समीकरण को खाली लिख दीजिए। ये देखिए x प्लस 2y बराबर 1300। फिर है देखिए x प्लस 2y बराबर 1300। यही ना है। तो ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। ये आपका क्या हो गया? देखिए अब देखिए बीजगणितीय रूप में तो लिखने का ही रहा था, अब इसको ज्यामितीय रूप में भी कह रहा था। किस रूप में कह रहा था लिखने? ज्यामितीय। देखिए ज्यामितीय। देखिए ज्यामितीय बोले या ग्राफीय बोले तो हमेशा इसका हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ। ज्यामितीय रूप में बोले या ग्राफीय रूप में बोले, ये दोनों का मतलब एक ही बात होता है। क्या होता है? तो ग्राफ ही बनाएंगे इसका। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम ज्यामितीय बोलिए या ग्राफीय विधि, नहीं तो हम ग्राफीय विधि से यानी ज्यामितीय विधि से इसको हल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो एक्सरसाइज 3.1 में जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम बीजगणितीय विधि से हल कर लिए हैं। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? ग्राफीय विधि यानी ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि बोलिए या ग्राफीय विधि बोलिए, बात एक ही है। समझ रहे हैं बात को? तो उसी विधि से हल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। हिंदी में उसको आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेख। इंग्लिश में ग्राफ। ठीक। तो देखिए तो इसका जो समीकरण जो निकला था, दोनों समीकरण एक ही जैसा निकला था, नहीं निकला था?
बोलिए दोनों समीकरण कैसा निकला था, सेम निकला था, एक ही जैसा निकला था। तो एक ही समीकरण से हम एक्स वाई का दो दो को मान निकाल के ग्राफ बना देंगे। जब समीकरण दोनों का एक ही जैसा है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आपका जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन उसमें ग्राफ में खिंचाएगा, वो लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। एक दूसरे के क्या होगा, ऊपर नहीं, लाइन क्या होगा, एक के ऊपर एक होगा लाइन, यानी समपाती में होगा। किस रूप में होगा, समपाती लाइन होगा। इसका रेखा जो होगा समपाती होगा, ग्राफ का जो रेखा होगा वो कैसा होगा, समपाती, नहीं लाइन के ऊपर लाइन, उसी को बोलते हैं समपाती। तो देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, तो समीकरण 1 को लिखे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का दो दो को मान निकालेंगे, एक्स का भी 2 मान, वाई का भी 2 मान। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का 2 मान निकालना है, तो इसको और देखिए सॉल्व कीजिए। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे समीकरण को, देखिएगा इधर देखिए एक्स बराबर 1300, ये 2 वाई क्या इधर प्लस में ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर उस तरफ जाएगा, तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, y का मान हम रखते जाएंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x से बराबर ना आएगा, यानी x का मान आएगा। क्या आएगा, y का मान जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये सॉल्व होके x बराबर इतना निकलेगा, जो भी निकलेगा, तो यानी x का मान निकलते जाएगा। y का मान रखेंगे, x का मान निकलते जाएगा। समझ रहे बात को। तो देखिए y का मान पहले मन में सोच लीजिए, मन में क्या कीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद हम रखेंगे। y का मान अगर हम क्या रखते हैं, 2 छक 12, नहीं 2 सती 14, 2 छक 12, 2 पचे 10, 500 रखिए। y का मान कितना रखिए, 500 अगर हम रखते हैं तो 500 दूना कितना होता है, 1000। तो 1300 में 1000 घट जाएगा, कितना होगा, 300 बचेगा। फिर y का मान जब हम 600 रखेंगे, कितना रखेंगे, तो 600 दूना 1200, 1300 में 1200 घट जाएगा, कितना होगा, कितना होगा, 100, कितना होगा, यानी मन में रख लिए हैं, सोच लिए, उसी हिसाब से रखेंगे मान। तो पहले हम y का मान क्या रखते हैं, बोलिए, जब y का मान आप कितना रखेंगे, बोलिए 500, कितना रखेंगे, 500, तब देखिए क्या होगा, समीकरण को लिखिए, x बराबर 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y, नहीं देखिए, तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2y है ना, यानी 2 गुना y, तब ना 2y, तो 2 गुना y का मान कितना लिए हैं, 500, कितना लिए हैं, 500। तो x बराबर देखिए कितना हो गया, 1300 माइनस 500 दूना 1000, तो x बराबर देखिए 1300 में 1000 घट गया, कितना बचा, 300, यानी y का मान जब हम 500 लिए तो x का मान कितना निकला, 300, कितना निकला, 300। अब देखिए पुनः जब y का मान 600 लेंगे, कितना लेंगे, 600 जब हम लेंगे y का मान, तब फिर से समीकरण लिखिए, तब देखिए x का मान फिर दूसरा निकलेगा। x बराबर कितना है समीकरण, 1300 माइनस 2y, इसको हल कीजिए। x बराबर 1300 माइनस 2 गुना y का मान कितना ले रहे हैं, 600, ये हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 6 दूना 1200, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1300 में 1200 घट गया, कितना बचा, 100। देखिए y का मान 600 लिए तो x का मान कितना निकला, 100। y का मान जब 500 रखे थे तो x का मान कितना निकला, 3। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वैसा मान रखिए ताकि जो है सब मिलता जुलता हो, आसपास में सब मान आए x और y का, ताकि ग्राफ जब बनाए नहीं इसका बीच का दूरी लेने में आसानी हो। अब देखिए x का मान ज़्यादा ज़्यादा कितना लेंगे हम, 300 लेंगे, कितना लेंगे, और y का मान ज़्यादा ज़्यादा कितना लेंगे, 600, यानी 100 के अंतराल में अगर हम लेंगे तो मेरा ग्राफ आसानी से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो उस हिसाब से सोच के मान रखना है। मान आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, लेकिन यही है कि जैसा मान आएगा उस हिसाब से आपको फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ चाहते हैं कि आसानी से बनाए, तो थोड़ा यहीं पर सोच लीजिए, सोच के मान रख, समझे बात को, समझ रहे हैं, ठीक। अब हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्स और वाई का देखिए 2 मान निकल गया है, बोलिए यहाँ पे देखिए रख लीजिए एक्स और वाई का 2 मान, एक्स और वाई दोनों का 2 मान निकल गया, एक्स का भी 2 मान और वाई का भी 2 मान निकल गया है। देखिए इधर देखिए एक्स का मान क्या क्या निकला है, 300 और 100, 300 और 100, एक्स का मान निकला है एगो 300 एगो 100। वाई का मान देखिए, एक बार 500 रखे थे, एक बार 600, तो लिखिए 500 600। यहाँ पे देखिए वाई का मान 500 रखे थे तो एक्स का मान कितना आया था, 300, यानी वाई का मान 500 रखे थे एक्स का मान 300। वाई का मान 600 रखे थे तो एक्स का मान कितना निकला, 600 रखे थे 100 निकला, कोई दिक्कत। अब हम देखिए ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ में एक्स का मान ज़्यादा ज़्यादा 300 तक भी लेंगे तो काम चल जाएगा, वाई का मान ज़्यादा ज़्यादा 600 तक लेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए ग्राफ हम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल लाइन खींचिए, नहीं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, और एक क्या खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। देखिए इधर देखिए, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यानी क्षैतिज रेखा, जो रेखा लेटी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो ये आपका जो लेटी हुई रेखा होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो क्षैतिज रेखा होता है, कौन सा अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष। क्या कहलाता है, एक्स अक्ष। इधर दाईं तरफ एक्स हो गया, बाईं तरफ एक्स डैश, क्योंकि इधर माइनस वाला लिखते हैं वैल्यू और इधर प्लस वाला लिखते हैं। और ये जो आपका दिख रहा है खड़ी रेखा, जो आपको दिख रही है, खड़ी रेखा बोले या इसको बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन, क्या बोल सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये वाला रेखा जो है आपका कौन सा अक्ष कहलाता है,
वाई अक्ष क्या कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। ये आपका वाई हो गया और इधर माइनस वाला लिखते हैं मान तो वाई डैश। ये आपका होता है मूल बिंदु जिसको ओ से हम दर्शाते हैं। ये क्या होता है आपका मूल बिंदु होता है। अब यहाँ पे देखिए वाई का ज़्यादा 600 लेना नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए 100 का अंतराल में लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। एक्स का मान ज़्यादा 300 भी लेंगे कम चल जाएगा 100, 200, 300, 400। आगे जितना ले लीजिए उससे मतलब नहीं, लेकिन उतना लीजिए जितना से आपका काम चल जाए। कम नहीं लेना है, ज़्यादा ले लीजिए चलेगा लेकिन कम नहीं लेना है। अब यहाँ पे लिखिए 100 का अंतराल में हम लिए हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 हैं। यहाँ पे देखिए 100, 200, 300, 400। यानी यहाँ पे जो है दो बिंदु के बीच का जो दूरी है कितना के अंतराल पे, 100 के अंतराल पे। कितना के अंतराल पर है, 100 के अंतराल पर हम लिए हैं, ताकि हमको पता है वैल्यू आ जाएगा, सब इसमें नहीं आ जाएगा। बोलिए अब देखिए एक्स का मान कितना है 300, वाई का मान 500। यहाँ देखिए एक्स का मान 300 और वाई का मान 500। तो 500 पर से जाइए 300 तक और ये 300 पर से आएगा 500 तक आएगा ना। बोलिए ये जो 300 पर है कहाँ जाएगा, 500 की तरफ जाएगा, और ये जो 500 है वो 300। यानी वाई वाला जो है एक्स की तरफ भागता है और एक्स वाला जो है वाई की तरफ भागता है। तो इसका 300 और इसका 500, देखिए इसका 300 और इसका 500 दोनों कहाँ पे आग मिल रहा है, यहाँ पे आग मिल रहा है ना। बोलिए यही आपका बिंदु हो गया 300 और 500। तो पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, किसका मान लिखते हैं, एक्स का फिर वाई का। देखिए पहले एक्स का मान लिखे हैं 300, फिर देखिए वाई का मान लिखे हैं 500। बन गया, ये बिंदु मिल गया। आप देखिए दूसरा एक्स का मान 100, वाई का मान 600। एक्स देखिए एक्स यही है, एक्स का मान 100 और वाई का मान 600। ये 600 वाला जो है 100 की तरफ जाएगा ना, और ये 100 वाला जो है कहाँ जाएगा 600 की तरफ नहीं। यानी एक्स वाला वाई की तरफ जाता है, वाई वाला एक्स की तरफ। ये ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, 100 तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये 100 है। ये 100 वाला कहाँ तक जाएगा 600 तक। तो दोनों कहाँ आग मिलेगा, कुछ यहाँ पे आग मिलेगा। आप जब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो आपका एग्जैक्ट जो है एकदम पूरा मिलेगा, समझ रहे हैं। दोनों बिंदु देखिए मिल गया है। अब देखिए इसका ज़रूरत नहीं होता, ये लाइन आपका ग्राफ में ऑलरेडी खींचा हुआ होता है, समझ रहे हैं बात को। ये वाला जो लाइन है आपके ग्राफ कॉपी में पहले से ऑलरेडी खींचा हुआ होता है। दोनों तरफ से मिलाने के लिए हम ये लाइन खींचे थे। अब क्या करना है, बस दोनों बिंदु को खाली मिला देना है, एक लाइन खींच के, एक रेखा को खींच के, बस और कुछ करना इसमें नहीं है, हैं? आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। देखिए दोनों बिंदु को मिलाते हैं। देखिए इस लाइन को और आप ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि रेखा जो है इस लाइन के अंदर ही रहना चाहिए, इस लाइन के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। समझ रहे बात को। ये आपका समीकरण 1 बोलिए, समीकरण 2 दोनों एक के जैसा है बोलिए। तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे क्या होगा ऊपर। तो समीकरण को खाली रेखा के ऊपर लिख दीजिए, या रेखा में सटा के नीचे से भी आप लिख सकते हैं। देखिए इधर x + 2y बराबर बोलिए 1300 है, x + 2y बराबर 1300। इसी समीकरण से ये रेखा बना है। अब दूसरा जो रेखा बनेगा वो भी क्या बनेगा, सेम इसी के ऊपर बनेगा ना। बोलिए तो समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों एक ही जैसा है, तो एक के बार समीकरण को लिखिएगा काम चल जाएगा। आपका देखिए ग्राफ बन के रेडी हो चुका है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए हम पढ़ रहे हैं बुक में, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी क्या करना है, बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। यानी इसका समीकरण भी बनाना है, बीजगणितीय रूप हो जाएगा, और इसका ग्राफ भी बनाना है, वही इसका क्या हो जाएगा ज्यामितीय रूप। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है इसको देखिए हल कर रहे हैं हम। तीसरे क्वेश्चन को देखिए हल करने जा रहे हैं। इधर देखिएगा, यहाँ पे देखिए सेब है और अंगूर है, सेब है और अंगूर है। अगर देखिए कितना भी केजी सेब का दाम या कितना भी केजी अंगूर का दाम पूछ ले, अगर आपको 1 किलो का दाम पता रहेगा तो नहीं बता दीजिएगा। 1 किलो मतलब जैसे आप बाजारे जाते हैं पूछते हैं ना कैसे सेब है, कैसे मतलब क्या, कैसे रुपये किलो है, यही ना कहने का मतलब। पूछते हैं ना अंगूर कैसे है, मतलब कहने का मतलब है कि क्या रुपये किलो अंगूर है, ये कहना चाह रहे हैं हम दुकानदार को ना। क्या रुपये किलो मतलब कहने का मतलब 1 किलो का दाम पहले पूछते नहीं पूछते हैं। सब्जियाँ खरीदने जाते हैं, फलें खरीदने जाते हैं तो उसे क्या पूछते हैं, कैसे किलो है पूछते हैं ना, शॉर्ट में पूछ देते हैं। यानी उसे हम पूछना चाह रहे हैं क्या रुपया में 1 किलो देते हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। अगर 1 किलो का दाम हमको पता चल जाता है फटाफट हम जोड़ लेते हैं जितना किलो लेना होता है। हमको 1 किलो का दाम पता नहीं है, तो जब मैथ में जब कोई चीज़ का दाम पता नहीं रहता हम क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करेंगे, अब देखिए 1 किलो सेब का दाम हम मानेंगे x रुपया और 1 किलो अंगूर का दाम मानेंगे y रुपया है। क्या कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण
पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो 2 को चर तो लेना ना पड़ेगा, एक चर एक्स एक चर वाई, नहीं ठीक। चलिए बनाते हैं, लिखिए माना, देखिए इधर, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। इधर देखिए 1 केजी सेब का मूल्य हम x रुपया माने, क्या माने हैं, x रुपया। अब देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, यही ना माने हैं, बताइए। 1 केजी सेब का मूल्य माने हैं x रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य माने हैं y रुपया, कोई दिक्कत। आप देखिए प्रश्न में जैसे जैसे कहता है तो प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे। लिखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या लिखिए, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखेंगे हम। देखिए कह रहा है 2 केजी सेब, कितना सेब है, 2 केजी, यहाँ लिखिए 2। अब बताइए 1 केजी सेब का दाम है x रुपया, तो 2 केजी सेब का दाम कितना होगा, 2 गुना x यानी 2x, कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा। अब देखिए 1 केजी अंगूर है, 1 केजी क्या है, आपको पता है 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया, डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए सेब का ये टोटल दाम हो गया, अंगूर का ये टोटल दाम, जितना अंगूर खरीदेंगे उतने दाम, जितना सेब खरीदेंगे उतने टोटल दाम होगा उसका। अब सेब और अंगूर दोनों को मिला के कितना रुपया दाम था इसका, 160 रुपया। सेब और अंगूर दोनों का दाम कुल मिला कितना था, 160 रुपया था। अब देखिए दाम घटते बढ़ते रहता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, तो पहले इतना था ये करा। अब क्या हुआ देखिए 1 महीना के बाद ये देखिए समीकरण बन गया, क्या बन गया, देखिए 2 चर वाला, एक चर एक्स एक चर वाई, तो 2 चर वाला देखिए रैखिक समीकरण है ना। रैखिक मतलब पावर 1 रहना चाहिए, चर के ऊपर पावर क्या रहना चाहिए, देखिए चर है एक्स के ऊपर पावर नहीं कुछ है, क्या है 1, वाई चर है ना यहाँ पे, इसके ऊपर पावर नहीं कुछ है, क्या है 1, यानी पावर चर के ऊपर जब 1 हो तो वो समीकरण कैसा होता है, रैखिक। अब एक चर एक्स है एक चर वाई, तो 2 चर बन गया, ये हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना, क्या बना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, कोई दिक्कत। आप देखिए पुनः, फिर देखिए क्या कर रहा है, फिर पुनः का मतलब होता है फिर, पुनः का मतलब क्या होता है फिर। देखिए फिर क्या कर रहा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा 4 केजी सेब, कितना सेब है अब, तो 4 लिखिए। देखिए इधर 1 केजी सेब का दाम कितना है, x रुपया, कितना है x, तो 4 केजी सेब का दाम कितना होगा, 4x, कितना होगा 4x। देखिए अब सेब का बात हो गया, अब अंगूर देखिए कितना है, 2 केजी अंगूर है, कितना अंगूर है, लिख लीजिए 2। तो अब आपको पता है 1 केजी अंगूर का दाम कितना, दाम बोलिए मूल्य बोलिए, नहीं समझ रहे, प्राइस बोलिए, एक ही बात है। तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना है, y रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा, 2y, कितना होगा। अब देखिए ये सेब का टोटल दाम हो गया और ये अंगूर का टोटल दाम हो गया, दोनों मिला के कह रहा कि कुल कितना दाम पड़ता है सेब और अंगूर मिला के, 300 रुपया, कितना पड़ता है 300 रुपया। ये भी देखिए क्या हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया ना, चर के ऊपर पावर 1 है तो रैखिक है ना हुआ। अब देखिए चर के ऊपर पावर 2 रहता तो द्विघात समीकरण है, चर के ऊपर पावर 3 त्रिघात समीकरण, सबका अलग अलग चैप्टर है पढ़ेंगे, समझ रहे बात को। देखिए 4 रहता चतुर्थ घात, देखिए इसी तरह से आगे बोलते जाइएगा, ताकि 1 से लेकर 10 तक का संस्कृत आपको अगर याद होगा तो आप वैसे बोलते जाइए उस हिसाब से, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिघात क्या हुआ, संस्कृत है ना, त्रि मतलब 3, द्वि मतलब 2, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 समीकरण बन गया है ना, हो गया, यही इसका हो गया बीज गणितीय रूप, क्या हो गया, तो लिख दीजिए आप बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय, यही दोनों समीकरण जो निकला ना, यही इसका बीज गणितीय रूप हो गया। पहला समीकरण है 2x + y = 160, यानी 2x + y = 160, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 4x + 2y = 300, ये आपका दूसरा समीकरण है, समझ रहे हैं। ये देखिए बीज गणितीय रूप में इसको ले आए ना, 2 समीकरण निकला क्वेश्चन से, यही दोनों समीकरण इसका क्या है, बीज गणितीय रूप, किस रूप में है, यानी अलजेब्रिक फॉर्म में है, ये आ गया। अब इसको हम ग्राफीय रूप में, यानी ये कहने का मतलब है ये जो 2 समीकरण बना है, इस दोनों समीकरण से क्या करेंगे, x और y का 2 मान निकालेंगे और इसका हम ग्राफ बना देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, ग्राफीय रूप। क्या हो जाएगा, ग्राफीय रूप बोलिए या ज्योमेट्रिकल रूप बोलिए, ज्यामितीय रूप बोलिए या आलेखीय रूप बोलिए, ग्राफ हिंदी में आलेख कहते हैं। तो बात यही, एक के बारे में नहीं देखते, चर को नाम रहता है, इसमें भी यही बात होता है। देखिए अब जो है हम इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से, किस विधि से, ग्राफीय विधि बोलिए या ज्यामितीय विधि बोलिए, क्या बोलिए, बोलिए ज्यामितीय विधि बोलिए, ग्राफीय विधि बोलिए या ज्यामितीय विधि बोलिए, ज्यामितीय। देखिए यानी इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 समीकरण रहता है ना, तो पहला समीकरण से चल रहे हैं। देखिए समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो समीकरण 1 को यहाँ पे हम लिखे हैं, समीकरण 1 को क्या किए हैं, लिखें। देखें तो यहाँ पे देखते हैं आसान कम क्या हो रहा है मेरे लिए। देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो y बराबर मान निकालना आसान हो पा रहा है, 160। ये देखिए 2x क्या है, प्लस में ना, इसको बराबर को उस तरफ भेजिए माइनस में। अब देखिए इससे पहले हम x बराबर आसान होता था तो x बराबर निकालते थे, यहाँ देखिए आसान पड़ रहा है y बराबर निकालना नहीं पड़ रहा है, तो y बराबर निकाल दिए। 100 बराबर आप निकाल सकते हैं,
एक्स बराबर देखिए कैसे निकलेगा, देखिए होगा 2x बराबर 160, y प्लस में है उधर जाके माइनस में, x बराबर निकल जाएगा 160 माइनस y, दो इधर गुणा में है ना उधर जाके भाग में, तो थोड़ा सा कठिन नहीं हो जाएगा सॉल्व करना, समझ रहे बात को, इसलिए हम y के रूप में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स वाई किसी भी रूप में आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स का मान रखना पड़ेगा, ये सॉल्व होकर वाई का मान दे देगा, नहीं दे देगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए जब एक्स का मान आप कितना रखिएगा बोलिए, अगर आप रखते हैं 70 रखते हैं, कितना रखते हैं 70, तो 70 दूना कितना हो जाएगा 140, 160 में 140 घट जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए 20, कितना बचेगा। फिर अगर आप मान रखते हैं एक्स का कितना 80, कितना रखते हैं तो 80 दूना 160, 160 में 160 घट जाएगा, 0 बचेगा। नहीं मन में दोनों देखिए, मन में सोच लिए हैं, आप खाली यहाँ सॉल्व करके दिखा दीजिए। एक्स का मान 70, कितना रख रहे हैं 70, अभी समीकरण को लिख लीजिए। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा 160 माइनस 2 गुना एक्स का मान कितना लिए 70, कितना लिए 160 माइनस 140, ये कितना हो जाएगा 140, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, समझ रहे हैं। यानी x का मान 70 लिए हैं तो y का मान कितना निकला 20। आप देखिए पुनः देखिएगा, फिर x का मान जब हम 80 लेंगे, क्या लेंगे मन में सोच लिए थे ना 80 भी लेना है, अब ले रहे हैं। देखिए इसको लिखिए समीकरण को, y बराबर 160 माइनस 2x, समीकरण को इसलिए लिख रहे हैं, समीकरण के ऊपर इंसेट करेंगे मान। देखिए y बराबर 160 माइनस 2 गुना x का मान कितना ले रहे हैं 80, कितना ले रहे हैं 80 रखिए, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 80 दोनों 160, y बराबर 160 में से 160 घट गया, कितना हुआ 0, कितना हुआ। देखिए x का मान 70 लिए तो y का मान 20 निकला, x का मान 80 लिए तो y का मान 0 निकला। अब यहाँ पे देखिए x और y का देखिएगा दो को मान निकाल लिए हैं, मान आप 3 को भी निकाल सकते हैं, 4 को भी निकाल सकते हैं, मिनिमम कम से कम 2 को मान आप निकाल लेते हैं। नहीं बोलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखा हमारा तैयार हो जाता है ना, दो एक बिंदु से मिलकर रेखा बना सकते हैं। आप एक यहाँ एक यहाँ, तो रेखा को आप बना सकते हैं दोनों बिंदु को मिलाकर, यानी मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है आपका कम से कम 2 को मान निकाल लीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। अब मैक्सिमम जितना निकालिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 को निकालिएगा तो ये उतने नंबर देगा, और 3 को निकालिएगा तो ये उतने नंबर देगा। आप देखिएगा, देखिए x का मान कितना है 70 और 80, x का मान कितना है, y का मान देखिए 20 है और 0। यहाँ देखिए x 70 लिए तो y 20 आया, x 70 तो y 20, x 80 तो y 0, x 80 तो y 0। अब देखिए पहला समीकरण से x और y का दो मान निकल गया है। अब देखिए दूसरा समीकरण से हैं, अब बोलिए समीकरण 2 से, समीकरण तो समीकरण 2 क्या है बताइएगा थोड़ा सा, समीकरण 2 दूसरा समीकरण क्या था, यही था 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर, इधर देखिएगा इसमें देख पा रहे हैं, इसको अगर सरल करना चाहेंगे छोटा करना चाहेंगे तो हो जाएगा 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से, जब 2 से भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2x हो जाएगा, 2 एक कम 2 एक y यानी y बचेगा, 2 से 150 बार में कट जाएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ऐसा हुआ है। नहीं देखिए ये समीकरण बन गया है ना, बोलिए इसको और सॉल्व कीजिए आगे। देखिए y बराबर निकाल सकते हैं आसानी से आप, y बराबर 150, 2x इधर प्लस में ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर कुछ तरफ चल जाएगा माइनस 2x। देखिए आसानी मान गया है, x का मान रखते जाइए y का मान निकलते जाएगा। अब देखिए अपने हिसाब से रख लेते हैं, जब x का मान हम कितना रखेंगे देख लेते हैं इसी के आसपास। अगर हम x का मान 75 रखते हैं तो 75 दूना 150, 150 में 150 घट जाएगा 0 हो जाएगा, 75 से थोड़ा कम रख लेते हैं, 70 एक बार रख लेते हैं, दुगुना मान रखना है बोलिए, तो 70 रखते हैं, 70 दूना 140 यानी 150 में 140 घट जाएगा तो 10 बच जाएगा। अगर 75 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, दोनों मान सोच लिए हैं आप, खाली बस रखना x का मान पहले 70, कितना रखना है 70। अब देखिए y बराबर समीकरण उतारिए, y बराबर 150 माइनस 2x, यार देखिए y बराबर 150 माइनस 2 गुना x का मान कितना है 70, x का मान कितना है 70, y बराबर 150 माइनस 70 दूना 140, y बराबर 150 में 140 घट जाएगा, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा। x का मान जब आप 70 रखिएगा तो y का मान कितना निकलेगा 10, कितना निकलेगा 10। अब देखिए पुनः, देखिए पुनः यहाँ पे लिख रहे हैं, पुनः देखिए x का मान क्या रखिए 75, क्या रखिए, क्या चेक कर लिए थे ना हम, x का मान जब हम 75 रखेंगे तब देखिए क्या होगा, समीकरण उतारिए, y बराबर 150 माइनस 2x, नहीं देखिए इधर y बराबर 150 माइनस 2 गुना x का मान कितना है 75, तो y बराबर
150 माइनस 75 दूना 150, तो y का मान कितना आ गया 0। कितना आ गया? यहाँ देखिए दूसरा समीकरण से भी देखिए x और y का दो मान निकल गया है ना, इसका बॉक्स में लिख सकते हैं x y। देखिए इधर देखिएगा x का मान 70 और कितना है 75, x का मान लिखिए 70 75, y का मान देखिएगा, y का मान देखिए, y का मान 10, y का मान 0, y का मान 10, y का मान 0। देखिए x का मान जब हम 70 रखें तो y का मान 10 आया, x का मान 70 रखे तो y का मान 10 आया, x का मान 75 रखे तो y का मान कितना आया 0, 75 रखे तो 0 आया। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए दोनों में, देखिए दोनों बॉक्स में x का अधिकतम मान कितना है 80, ज़्यादा ज़्यादा कितना है मान 80, x का अधिकतम मान 80 है, ज़्यादा ज़्यादा 80, इससे ज़्यादा ना है x का मान। y का मान देखिए ज़्यादा ज़्यादा कितना है 20, कितना है 20 है, यानी हम 5-5 के अंतराल में भी लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 75 भी चाहिए यहाँ पे एगो, तो 5-5 के अंतराल में। अगर सीधा रहता सब, जैसे सब में 0 लगा हुआ, सब में 0 ये वाला अगर रहता 10-10 के अंतराल में सीधा ले लेते नहीं, तो 5-5 के अंतराल में x का मान 80 तक लेना पड़ेगा। कहाँ तक लेना पड़ेगा? अगर आप 5-5 के अंतराल में नहीं लेते हैं, 10-10 के अंतराल में संख्या लेते हैं, तो दो संख्या के बीच देखिए बीच में 5 आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 10-10 के अंतराल में ही लेंगे तो कम जगह में आपका बन जाएगा, कम जगह में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तक उतारिए, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये दोनों समीकरण से देखिए x और y का जो दो दो मान निकला है हम बॉक्स में लिख लिए हैं। ये पहला समीकरण से देखिए x और y का दो दो मान निकला है, और ये दूसरा समीकरण से निकला है x और y का दो दो मान। हम देखिए ग्राफ बना चुके हैं पहले ही, 10-10 के अंतराल में लिए हैं, नहीं दूरी कितना लिए हैं 10-10 के अंतराल में दूरी लिए हैं, यहाँ पे 10 से लेकर 90 तक x में लिए हैं और y में 60 तक लिए हैं। नहीं, ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष, ये आपका देखिए मूल बिंदु है O। अब देखिए पहला समीकरण से देखिएगा जो दो मान निकाले हैं x और y का, ठीक है, इसको देखिए रखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले x का मान 70 है, y का मान 20, x का मान 70, y का मान 20। यहाँ देखिए x का मान 70 ढूंढिए यहाँ पे, y का मान 20 ढूंढिए यहाँ पे, यही है, यानी ये 20 जाएगा 70 के पास, 70 आएगा 20 के पास। नहीं, ये देखिए आपके कॉपी में जब आप अपना कॉपी में बनाइएगा ना, ये आपका एग्जैक्ट दूरी मिलेगा। यहाँ देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा 70 और 20, 70 और 20 कुछ यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। थोड़ा सा हमको लगता है ऊपर हो गया है, लेकिन आप कॉपी में जैसे बनाइएगा ना तो एग्जैक्ट पॉइंट पे आएगा आपका। यहाँ पे देखिए x का मान 80 है, y का मान 0, 80 अच्छा से लिख लीजिए, x 80 है, y 0, x 80 y 0। देखिए यहाँ पे x है 80 और y है 0, यानी y के ऊपर तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 0 तो यहीं पर है। बोलिए x 80 है, 0 कहाँ जाएंगे, 0 तो इसी बिंदु पर है, तो 80 और 0 देखिए ये आ गया 80 और 0। अब देखिए दोनों बिंदु को मिला के एक रेखा खींच दीजिए। देखिए दोनों बिंदु को मिला के रेखा खींच रहे हैं। देखिए एक रेखा ये खींचा गया, ये पहला समीकरण से खिंचाया है। तो पहला समीकरण लिख लीजिए। पहला समीकरण क्या था दिखाइए, बीजगणितीय रूप जहाँ लिखे वहाँ देखिए इन है, तो 2x प्लस वाई बराबर 160, यहाँ पर लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 160, इन है। बोलिए 2x प्लस वाई बराबर 160। देखिए अब इस लाइन का कोई काम नहीं है, इसको हम दोनों को मिलाने के लिए लाइन खींचे थे। अब देखिए दूसरा समीकरण से दूसरा लाइन ड्रॉ कीजिए, x है 70, y है 10। देखिए x 70 है, y कितना है 10 है, तो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ यहाँ आएगा, देखिए 10 वाला कहाँ यहाँ जाएगा, 70 वाला यहाँ, यानी यहाँ पे मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा 70 और 10। अब देखिए x है 75, y है 0। यहाँ पे देखिए 75 कहाँ आएगा, 70 और 80 का बीच में क्या आ जाएगा 75, क्या आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 75 और कितना है 0, 75 और कितना लेना है यहाँ लिख सकते हैं 75 और 0, कोई दिक्कत। अभी दोनों लाइन ये है 75, 70 और 80 के बीच में क्या होगा 75 है ना होगा। बोलिए पूरा 10 है तो इसका आधा पहुँचे ना होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आए, दोनों पॉइंट को मिलाइए। यानी यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है इसका जो रेखा है कैसा है, समानांतर है। कैसा है, समानांतर। दूसरा जो है समीकरण लिख लीजिए इससे, 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300। देखिए दोनों समीकरण से देखिएगा दो रेखा खींचा गया है, आपका ग्राफ हो गया तैयार। अब इसको नोट कीजिए।
आपको बिंदु जो नहीं दिख रहा था वहाँ पे 70 10 लिख दिए हैं, उसको मिटा के।